जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आंदोलन तेज कर दिया है। 12 जुलाई को जम्मू में होने वाली विशाल रैली को सफल बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने विजयपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। और साथी सारे सरदार साहब ने मुकर्रर साथी जाने ये सब डायरेक्शन आएगी, जिस तरीके का प्रोग्राम बनेगा। कल सूबाई सदर साहब रतनलाल गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष सुधाकर। बड़ा सिंपल सा है कि आपको जैसे पता है कि 12 तारीख को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी महारैली को खिताब करने के लिए जम्मू आ रहे हैं। 11 तारीख को कश्मीर में है और 12 तारीख को हरि सिंह पार्क में सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ी रैली नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मुद्दा एक ही है कि 18 महीने हो गए, हमने सोचा था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर देश के जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने किया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, इलेक्शनों के बाद आज 18 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक वो वादा निभाया नहीं और हमने बहुत वेट किया। और आज जब 18 महीने हो गए और जब हमने देखा कि जो वादा हमसे किया गया वो पूरा नहीं किया गया, तो इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये फैसला किया कि हम 11 तारीख को कश्मीर की धरती से और 12 तारीख को मंदिरों के शहर जम्मू से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से अपना किया हुआ वादा पूरा करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बच्चा, बेरोजगार बच्चा आज गद-दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी एक ही पुकार है कि हमें रोजगार चाहिए। और उमर अब्दुल्ला सरकार के ये हालात हैं, हम परमानेंट रोजगारी तो अलग है, बट एक डेली वेजर लगाना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारे सामने बड़ी चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, और वो मुश्किलें तभी दूर हो सकती हैं जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को पूरा एम्पावर किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो पूरी की पूरी सरकार के पास होनी चाहिए। आज अगर एक डेली वेजर भी हमने लगाना हो तो वो भी हमारे पास पावर नहीं है। रही बात कि फिर उसके बावजूद भी हम जितनी भी पोस्टें वेकेंट हैं, काफ़ी सारी पोस्टें उमर साहब ने पीछे असेंबली में भी कहा था, हमने फिलअप की हैं। बाकी जितनी पोस्टें जो 11-12 साल में बीजेपी और पीडीपी ने वेकेंट रखी हुई थी वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हमने रेफर कर दी हैं, काफ़ी हो गई हैं, काफ़ी सारी फास्ट ट्रैक पे फिलअप होने जा रही हैं। पीछे उमर साहब ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिसरों के साथ मीटिंग भी की है और कोशिश यही है कि जो पोस्टें हमारी वेकेंट हैं वो फिलअप की जाएं, लेकिन जो वेकेंट दूसरी पोस्टें जो क्रिएट करनी है, जिसके लिए हमें मुश्किलें आ रही हैं, वो दिल्ली सरकार की हमें मदद चाहिए। उसके लिए स्टेट का दर्जा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो फंडिंग आ रही है वो एक स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर के हालात देखें, अब इनकी ज़मीन का देखें, इनकी ज़रूरतें देखें, यहाँ की पॉपुलेशन देखें। अगर जम्मू कश्मीर की या अगर डिस्ट्रिक्ट देखें तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, लेकिन जब हमें पैसा देने की बारी आती है तो जैसे यूटी के लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्टों का एक यूटी है, उसका पैसा और उनकी फंडिंग और हमारी फंडिंग बराबर की होती है। तो इसलिए हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक हमें एक स्टेट की फंडिंग चाहिए, और जब स्टेट की फंडिंग चाहिए तो उसमें हमें स्टेट का दर्जा चाहिए। तो इसलिए 11 तारीख को कश्मीर से 12 तारीख को सुबह 11 बजे हरि सिंह पार्क जम्मू में ये जलसे रखे गए हैं। मैं आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से अपने लोगों से अपील करूंगा कि 12 तारीख सुबह 11 बजे से पहले जम्मू हरि सिंह पार्क में पहुंच के जलसे की शोभा बढ़ाएं और अपनी डिमांड को हाईलाइट करें। और बल्कि एक आंदोलन है, ये एक पुकार है अपने देश के प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से कि हमारी ये स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप पत्रकार लोग भी और जो आम लोग भी हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल हो, जरूर वहाँ हिस्सा लें और वहाँ से एक ताकत अपनी दिखाएं कि वाकया खाली कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू भी चाहता है कि स्टेट का दर्जा बहाल हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पर जारी है, क्या लगता है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट का दर्जा बहाल करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है, इसमें आप पत्रकार हैं, आपका भी रोल है, इसमें जितनी अपोजिशन पार्टी हैं उनका भी रोल है।
और अपोजिशन पार्टियां खुद, और यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है उसने नहीं कहा था, आप लोगों को याद होगा, वो भी तो कहती थी कि इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उनका भी आना का फर्ज बनता है। ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है कि हम स्टेट का दर्जा बहाल कराएंगे। ये चाहे वो आप पत्रकार हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे आप लोग हैं, जो भी हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबका फर्ज बनता है, फर्ज बनता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए, इस हक को दिलाने के लिए जदोजहद करें और हमारा साथ दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इनिशिएटिव लिया है जंतर मंतर में जाने का। अब देखते हैं वहाँ जंतर मंतर में कौन कौन आता है। जो लोगों के हमदर्द होंगे, जो जम्मू कश्मीर के हमदर्द होंगे, वो जरूर आएंगे, और जो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और जो होंगे, वो नहीं आएंगे। तो ये फैसला इंडियन गठबंधन को भी जो आमंत्रित करेगी, सारों को, जो भी लोग जाते हैं कि जम्मू देश में, जो लोग भी, जो पार्टियां भी, जो भी इंडिविजुअल ग्रुप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हक वापस दिया जाए, हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सारे वहां पे आएंगे। और इवन कि हम बीजेपी को भी तो कह रहे हैं, हम तो बीजेपी को भी कह रहे हैं कि आप भी आइए। तो अब देखते हैं बीजेपी आती है कि नहीं आती, लेकिन हम सबको अपील कर रहे हैं। सुनील शर्मा जी का लगातार बयान जो है वो आ रहे हैं कि सरकार टूटेगी, सरकार टूटेगी, क्या लग रहा है सर इसको लेकर जो बयान किया जा रहा है? मेरा सुनील भाई है, नागसानी के लोगों ने, मैंने कहा फिर वो शाम को बोलेगा, मैंने नागसानी के लोगों ने उन्होंने एमएलए बना के भेजा था, और जम्मू कश्मीर की असेंबली में पार्टी ने उनको एलओपी बना के भेजा। इस दोनों के बीच में कब जोशी बन गए, कब से टेवड़े देखने शुरू हो गए, समझ नहीं लग रही। लेकिन एक बात है, मैंने पीछे भी कहा था और आप फिर आज बीजेपुर में पूछ रहे हो, मैं बीजेपी वालों को कहता हूँ, अब रोज रोज क्या डराते हो? डराओ उनको जो डरपोक हों। ये लाल झंडा है मेरे भाई, ये हल का निशान है, हाल किसानों की, और ये लाल झंडा जो है, रंग है, ये शहीदों का है। जिस पार्टी ने कुर्बानियां दी हों, जिस पार्टी ने अपने मिनिस्टर खोए हों, जिस पार्टी ने अपने लीडर खोए हों, जिस पार्टी ने उग्रवाद से लड़ा हो, वो पार्टी क्या इन धमकियों से डरेगी? इन्होंने जो सरकार कल गिरानी है, मैं कहता हूँ अभी इसी टाइम सुनील शर्मा को आप जाइए 2 मिनट मेरा मैसेज लेके, कोर्ट डिप्टी सीएम कह रहा है गिराओ यार, गिरानी है, जो खरीदने हैं खरीदो, स्यापा मकाओ, हम भी काम करें, आप भी काम करो, और दुनिया को पता चले कौन कौन सा बिकाऊ है, और लोगों को ये भी पता चले कि बीजेपी लोगों को खरीद के गवर्नमेंट बना सकती है, लोगों के दिलों को जीत के नहीं बना सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीत के सरकार बनाई है, हमने खरीद फरोख्त नहीं की है। थैंक यू। हो गया, लोग सस्पेंड हो गए, किताब उठा देगी, वापस ली गई, इंक्वायरी इनिशिएट हो गई, और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त सजा उसको दी जाएगी। और ये गलत हुआ, जो हुआ ये गलत हुआ। लेकिन थोड़ा बीजेपी के लोगों को पूछना, नीट का पेपर लीक हुआ था, और आज भी लोग वहाँ देश में बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कितने बच्चे वहाँ मारे गए, कितनों ने सुसाइड किया। क्या बीजेपी का एक भी लीडर जम्मू कश्मीर से बोला? किताब का क्या, किताब उठा के उठाई, फेंकी, फाड़ दी, आग लगा दी, क्योंकि किताब गलत थी। लेकिन जिन बच्चों ने इस पेपर लीक होने के बाद अपनी जानें दी, जिन माँ-बापों ने अपने बच्चे खोए, क्या ये बच्चे वापस दे सकते हैं बीजेपी वाले? इस पे बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते? राम मंदिर का पूरा खजाना खा गए, इस पे बीजेपी वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? क्या इनको है? किसी ने मुंह बंद करके रखा है? जरा पूछ लो इनको सवाल। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।